नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है पत्र एवं प्रारूप लेखन, जिसके तहत हम लोगों ने पहले सामान्य कार्यालय पत्रों को पढ़ चुके हैं और उसके बाद में अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सामान्य कार्यालय या सरकारी पत्र होते हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, उन दोनों पत्रों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां से हम लोग फिर आगे कंटिन्यू इन चीजों को पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं, जिनको औपचारिक पत्र बोलते हैं, जिनको सरकारी पत्र के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है अर्ध सरकारी पत्र। तो हम इस समय इस वीडियो के अंदर सामान्य कार्यालय पत्र और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर सीखने वाले हैं। तो देखिए, सामान्य तौर पर हमने एक साइड यहां पर लिखा है कि कार्यालय पत्र कौन से होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, सरकारी कार्यालय पत्र जो होते हैं, ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, सबसे बड़ा जो अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जितने भी, जैसे अपन पत्र के प्रकार पढ़े, तो पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिनको फॉर्मल या इनफॉर्मल बोला जाता है, यानी कि शासकीय पत्र या फिर अशासकीय पत्र भी बोला जाता है। तो पत्र कितने तरह के होते हैं? दो तरह के पत्र होते हैं। तो हम लोग औपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं कि औपचारिक पत्र या कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जो एक कार्यालय, एक विभाग, एक मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को भेजे जाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्यालयी पत्र। तो ये जितने भी पत्र होते हैं कार्यालय पत्र होते हैं। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र जो होता है, वह क्या होता है कि अर्ध सरकारी पत्र होता तो औपचारिक पत्र है, सरकारी पत्र होता है, किंतु उसे व्यक्तिगत स्तर पर एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने ये पहला अंतर लिखा है कि जो सरकारी और कार्यालय पत्र होते हैं, वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, एक विभाग से दूसरे विभाग को, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं। जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र है, ये किसी कार्यालय में किसी एक अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को, और वो जो दूसरा अधिकारी होगा वो या तो उसके समकक्ष होगा या फिर उसके अधीनस्थ होगा। यानी कि वे पत्र जो एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को अपने व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र किसे किसे लिख सकते हैं? या तो कोई अपने समकक्ष अधिकारी होता है उसे लिख सकते हैं, या फिर अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है उसे लिख सकते हैं। अपने से ऊंचे अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखे जाते हैं। तो बेसिक अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी औपचारिक पत्र हैं वो कार्यालयी पत्र ही हैं, सरकारी पत्र हैं। लेकिन औपचारिक, सरकारी या शासकीय जो पत्र हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र है, उसमें पहला जो अंतर है वो क्या है कि जो कार्यालय पत्र हैं वो एक कार्यालय के द्वारा लिखे जाते हैं, वह कार्यालय का एक पत्र होता है, जबकि अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, होता कार्यालय पत्र है, सरकारी पत्र होता है, किंतु उसे कार्यालय की ओर से नहीं लिखा जाता है, उसे एक अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किसी विषय पर सलाह मशवरा करने के लिए, या किसी विषय पर उसकी सम्मति जानने के लिए, या किसी गोपनीय विषय पर चर्चा करने के लिए दो अधिकारियों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? आपका अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। तो ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि ये जो पत्र होते हैं, जो सरकारी पत्र होते हैं, जो कार्यालय पत्र होते हैं, वो सरकार के किसी निर्णय या किसी समस्या के समाधान को लेकर या सरकार की नीतियों को निर्धारित करने के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि उनसे संबंधित होते हैं। जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं या जो औपचारिक पत्र होते हैं या सरकारी पत्र होते हैं, वो सरकार की नीतियों का निर्धारण करने के लिए या किसी समस्या का समाधान करने के लिए या फिर किसी निर्णय को बताने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। इनमें ये बात होती है। जबकि ये जो पत्र होता है, अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, यह पत्र गोपनीय होता है। किसी गोपनीय विषय पर
चर्चा करने के लिए दो अधिकारियों के बीच में यह लिखा जाता है, या किसी विशेष विषय या तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। यानी कि ये जो पत्र है इसके अंदर तीन बातें हैं, किसी विषय को गोपनीय रखना हो, या किसी विशेष विषय या तथ्य पर ध्यान आकर्षण करना हो, ध्यान दिलाना हो, ठीक है, या फिर किसी विशेष विषय पर शीघ्र कार्यवाही करवाने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। तो इसमें तीन बातें आप ध्यान रखेंगे, विषय गोपनीय हो तब ये पत्र लिखे जाते हैं, या किसी विशेष विषय या तथ्य पर ध्यान आकर्षण करवाना हो संबंधित अधिकारी का, या फिर किसी विशेष विषय पर शीघ्र कार्यवाही करवानी हो, मतलब कोई ऐसा विषय है जो लंबित पड़ा है, विलंबित पड़ा है, आप ऐसे कह सकते हैं कोई ऐसा कार्य है जिसकी फाइल उस अधिकारी के पास गए हुए काफी समय हो गया और उस पर कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो एक अधिकारी जो एक व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे हम अपने मित्रों से आग्रह करते हैं, उसी तरह एक अधिकारी उस समकक्ष अधिकारी से आग्रह पूर्वक वह पत्र लिखता है कि मैं आपसे इस विषय पर यह अपेक्षा करता हूं। तो मतलब उसे आग्रह, तो कहने का मतलब तीन बातें हैं, किसी विषय पर गोपनीय चर्चा करनी हो, या फिर विशेष विषय या तथ्य की ओर ध्यान दिलाना हो, या फिर किसी विषय पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो, तब ये पत्र लिखे जाते हैं। जबकि ये जो सरकारी पत्र होते हैं जिनके अंदर अपन बहुत सारे पत्र पढ़ेंगे, भाई जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसके अंदर परिपत्र भी होता है, स्मरण पत्र भी होता है, अधिसूचना भी होती है, ज्ञापन भी होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पत्र हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उन सभी पत्रों में से ये जो अर्ध सरकारी पत्र है ये अलग है, इसे आप लोग एक बार ढंग से समझ लीजिए, बाकी सारे पत्र जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये दो अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार ये चीजें पूछी जाती है कि वह कौन सा पत्र है जो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में कौन सा पत्र लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र कौन सी शैली में लिखा जाता है, कौन से पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो आप ये देखिए तीन तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष जिसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन तरह के होते हैं। संस्कृत में अपन प्रथम जिसको बोलते हैं वही अन्य पुरुष होता है। ऐसे इंग्लिश के अंदर पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे हम बात करें तो जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं, जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र है ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब देखिए पत्र दो तरह का होगा ना, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो ये जो पत्र है, सरकारी जो पत्र, अर्ध सरकारी जो पत्र है, ये पत्र कौन सी श्रेणी में आता है? औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है, कार्यालय पत्रों की श्रेणी में आता है। किंतु इसे किस शैली में लिखा जाएगा? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। और इसमें भाषा कैसी होती है? औपचारिक पत्रों की तरह, अनौपचारिक पत्रों की तरह इसकी भाषा होती है। सॉरी, कौन सी भाषा होती है? अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? इनफॉर्मल, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर पर एक सामाजिक या एक व्यक्ति विशेष की हैसियत से समाज में हम अपने मित्रों को या अपने सगे संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये जो अर्ध सरकारी पत्र है, ये पत्र तो सरकारी होता है, ये कार्यालय पत्र होता है, कार्यालय या औपचारिक पत्रों का ही एक भेद है। किंतु इसकी जो भाषा शैली होगी वो अनौपचारिक पत्रों की जैसी होगी। यानी कि यहां जब संबोधन करेगा व्यक्ति तो वो कैसे करता है? मेरे प्रिय, प्रिय श्री, ठीक है ना, सुश्री या श्रीमती, ऐसे शब्दों से ये करेगा। तो आगे हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, थर्ड नंबर को, कि जो सरकारी पत्र हैं, कार्यालय पत्र हैं, वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। और औपचारिक शैली का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है इसके अंदर औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय पत्रों की जो भाषा होती है, भाई सामान्य तौर पर सरकारी पत्र है या कार्यालय पत्र है तो उसकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? राजभाषा होगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बातें समझा चुका हूं कि जो भाषा है वो कितने तरह की होती है।
राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन को ध्यान में रख करके भी चीजें पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही जल्द ये सीरीज शुरू करने वाला हूं कि रीट को लेकर, पटवार को लेकर, एलडीसी हाईकोर्ट को लेकर के, ग्राम सेवक को लेकर। अभी ये लॉकडाउन अभी चल रहा है, अनलॉक का आज दूसरा दिन है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे संस्थाएं खुलना शुरू होंगी, तो मैं आप लोगों को तब भी अपने घर बैठे आप लोग तैयारियां कर सकते हो। देखिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं जो है ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी उन चीजों को समझाऊं। तो मैं हिंदी विषय की और संस्कृत विषय की पूर्णतः आपसे ये गारंटी लेता हूं कि आपको यहां अगर मेरे चैनल पर आप लोगों ने तैयारी करी तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में उससे चीजें बाहर जाएंगी। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखें बच्चों। तो देखिए आगे हम लोगों ने ये बात कर ली कि इन पत्रों में अन्य पुरुष शैली का लिखा जाता है और ये उत्तम पुरुष शैली और मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाएगा, और इनकी जो भाषा होगी वो कैसी होगी, अनौपचारिक शैली। कौन सी होगी ये, अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बात, यहां पर ये चौथा पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि इन पत्रों में मैं का प्रयोग नहीं किया जाता, हम का प्रयोग किया जाता है। मैं का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हम का प्रयोग किया जाता है। और इसका कारण क्या है कि जो कार्यालय पत्र है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जाता है बल्कि कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है, उस कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वहां पर पत्र जब लिखते हैं तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि ये जो अर्ध सरकारी पत्र होगा ये एक व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, इसलिए यहां पर जब पत्र लिखा जाएगा तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि मैं शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन पत्रों में देखो मैं, मेरा और आप, मैं, मेरा, आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जबकि इन पत्रों में हम शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो पत्र लेखक होता है वो एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि एक कार्यालय का अधिकारी होता है, और वह कार्यालय की ओर से लिखता है, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व करता है। जबकि इन पत्रों में मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति है यानी कि वो कार्यालय नहीं होता है बल्कि वो एक व्यक्तिगत रूप से एक कार्यालय का अधिकारी होता है। इसलिए यहां पर जब पत्र लिखता है तो वो मैं, मेरा और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि यहां पर जो पत्र लिखा जाता है उसमें हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के सवाल कई बार आ जाते हैं कि कार्यालय पत्रों के अंदर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आते हैं मैं, मेरा, आप, हम। तो उसका उत्तर क्या रहेगा, हम। कौन सा रहेगा, हम। जबकि अर्ध सरकारी पत्र में कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं, मेरा और आप। शैली कौन सी है, उत्तम पुरुष शैली, ठीक है ना, या फिर मध्यम पुरुष शैली के अंदर, क्योंकि ये जो आप शब्द है ये मध्यम पुरुष में आता है और मैं और मेरा जो है ये उत्तम पुरुष है। इसी तरह यहां पर देखिए कि यहां हम शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहां हम शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो शैली होगी यानी कि कौन से पुरुष में लिखा जाएगा, ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, क्योंकि अन्य की बात होती है यहां पर, इस वजह से थर्ड पार्टी के बारे में बात होती है। अब देखिए पांचवा बिंदु है बच्चों, इन पत्रों की जो भाषा होगी वो औपचारिक या राजभाषा या कार्यालयी भाषा होती है। इन पत्रों के अंदर जो भाषा होगी या तो औपचारिक पत्रों की भाषा होगी या राजभाषा या कार्यालय पत्रों की भाषा होगी। अब राजभाषा मतलब जिस भाषा में प्रशासन का कामकाज होता है, उसके कार्य होते हैं, वह भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा या सरकारी कार्यालय की जो भाषा होती है उसके अंदर ये सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, किंतु ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है इनकी जो भाषा होगी वह अनौपचारिक पत्रों की जैसी भाषा होगी, या फिर उसे आत्मीय ढंग से लिखा जाता है।
इन पत्रों में राजभाषा का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि जो अर्ध सरकारी पत्र है इसमें राजभाषा का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होता है। तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जा रहा होता है। आत्मीय शैली यानी कि एक व्यक्ति अपने मित्र को जैसे पत्र लिखता है अपनेपन के भाव से, मैत्रीपूर्ण भाव से, मित्रता के भाव से किसी विषय पर चर्चा कर रहा है या उससे सलाह लेना चाह रहा है या किसी विषय पर सम्मति जानना चाहता है, किसी विषय पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहता है, किसी विषय पर ध्यान दिलाना चाहता है, तो एक सहयोग की भावना से वह पत्र लिखा जाता है। इसलिए इस पत्र की जो भाषा होगी वह कैसी होगी बच्चों? आत्मीय ढंग की, आत्मीय शैली की होगी, मैत्रीपूर्ण भाव की होगी, मित्रता के भाव की जैसी होगी। इसमें राजभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि छठे नंबर के पॉइंट की, देखो कि ये जो पत्र होते हैं, सरकारी कार्यालय पत्र होते हैं, इसमें पत्र लेखक जो होता है वह उसकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती है, यानी कि उसकी पर्सनल कोई बात नहीं होती है, बल्कि कार्यालय से संबंधित कोई तर्क संगत या विधि संगत, विधि मतलब जो नियमों के अनुसार कोई बात होगी उसके अनुसार कथन होता है। यानी कि जो कार्यालय पत्र होते हैं, ये जो औपचारिक पत्र होते हैं, इनके अंदर पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती है, व्यक्तिगत स्तर की कोई बात नहीं होती है, बल्कि वो कार्यालय की ओर से कोई तर्क संगत, कोई न्याय संगत, कोई विधि संगत उसके अंदर कथन होता है, क्योंकि वह सरकार का ऑर्डर होता है, आदेश होता है, सरकार की नीतियां होती है, सरकार का कोई निर्णय होता है, जिनको इस पत्र में वह संबंधित अधिकारी या मंत्रालय या विभाग को वह भेजता है। जबकि अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, इन पत्रों के अंदर आत्मीय ढंग से ये बातें लिखी जाती हैं और किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान होता है, सलाह मशवरा होता है या फिर किसी विषय का स्पष्टीकरण किया जाता है। ऐसे ढंग से जो पत्र लिखे जा रहे हैं ये अर्ध सरकारी पत्र होता है। अब एक बिंदु और जो है बच्चों इसके अंदर देखिए कि जो सरकारी या कार्यालय पत्र होते हैं इनका जो प्रारूप होता है वो एक निश्चित प्रारूप होता है। कैसा होता है? वो है एक निश्चित प्रारूप होता है। जबकि अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, बल्कि उनका जो प्रारूप होता है वो व्यक्तिगत होता है, उनका जो स्वरूप होता है वो व्यक्तिगत होता है, किंतु फिर भी कुछ बातों का जो क्रम है उसे रखा गया है, उन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। जबकि यहां कार्यालय पत्रों में जो एक निश्चित क्या होता है? फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है और विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है। इसे समझिए बच्चों, ये क्या कह रहे हैं? विषयगत वस्तुनिष्ठता होती है। इसका मतलब है कि वह पत्र यानी कि जो सरकारी पत्र है या जो कार्यालय पत्र है वो जब किसी कार्यालय, मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है तो उस मंत्रालय विभाग में कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी उस पत्र को जब पढ़ता है तो उसे ऐसे लगता है कि वह बात उसी के लिए लिखी गई है। मतलब सरकार की कोई नीति है और सरकार अपने सभी कार्यालयों में वह नीति लागू करना चाहती है, या सरकार ने किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है या उसने कोई ऑर्डर निकाला है, तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो सबके लिए, सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी बात होगी। तो उसमें विषयगत वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। जैसे एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, तो उसमें ऑप्शन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन होते हैं उसका उत्तर एक ही आता है। तो उसी तरह से मतलब कितने भी लोग उसे पढ़ें, उसका जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सब, उनको ऐसा लगेगा जैसे वो उन्हीं के लिए लिखा गया है। जबकि यहां पर वस्तुगत एक निष्ठा पाई जाती है, यहां पर विषयगत वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, यहां पर विषयगत एक निष्ठा पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है बच्चों? विषयगत एक निष्ठता पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस अधिकारी के नाम वह पत्र लिखा गया है उस कार्यालय में वही अधिकारी उस पत्र को पढ़ेगा, अन्य अधिकारी, कर्मचारी उस पत्र को नहीं पढ़ सकता। इसी कारण से इस पत्र की एक खास बात है कि इसमें गोपनीयता है। यह गोपनीयता की दृष्टि से पूरी तरह से विश्वसनीय पत्र होता है, क्योंकि जब किसी अधिकारी के नाम से यह पत्र भेजा जाता है
तो उस कार्यालय में जो लिपिक होता है, एलडीसी होता है, क्लर्क होता है, अधीक्षक होते हैं, वो उस पत्र को नहीं पढ़ सकते। उस पत्र को वो जिस अधिकारी के नाम आया है वह स्वयं उस पत्र को पढ़ता है। तो इसमें विषयगत एक निष्ठता पाई जाती है, यानी कि वो पत्र जिसके नाम लिखा गया है वही अधिकारी उस पत्र को पढ़ेगा, जबकि यहां पर विषयगत वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, यानी कि उस कार्यालय में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस पत्र को पढ़ने वाले को सबको ये लगेगा कि वे पत्र उसी के लिए लिखा गया है। ये दो महत्वपूर्ण बात हो रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है बच्चों, कि जो सरकारी या कार्यालयीय पत्र होते हैं उनके संबोधन में या उनके अभिवादन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो विषय लिखा जाता है, विषय के बाद में महोदय या महोदया, अगर स्त्री है तो महोदया, अगर पुरुष है तो क्या लिखेंगे, महोदय। तो महोदय शब्द का प्रयोग करा जाता है। संबोधन या अभिवादन के लिए सरकारी पत्रों में या औपचारिक पत्रों में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन या अभिवादन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर प्रिय श्री या मेरे प्रिय श्री, सुश्री, श्रीमती, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं इनके अंदर इस तरह की ये बातें होती हैं। और एक शब्द और ध्यान रखें, अधोलेख के रूप में, ठीक है ना। आपसे पूछेंगे कि भाई जो सरकारी पत्र हैं या सामान्य कार्यालयीय पत्र हैं उनमें अधोलेख, अधोलेख का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे अंतिम रूप से यहां पर जो लिखते हैं, अधो का मतलब नीचे होता है, लेख मतलब लिखना, नीचे जो वाक्य लिखा जाता है, जैसे भवदीय लिखते हैं अपन, जैसे प्रार्थी लिखते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जो सरकारी कार्यालयीय पत्र होते हैं या औपचारिक पत्र होते हैं जितने भी, उनके अंदर अधोलेख के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में अधोलेख के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्या लिखा जाता है, आपका। क्या लिखा जाता है, आपका। या फिर क्या लिखा जाता है बच्चों, भवतनिष्ठ सद्भावी। क्या लिखा जाता है, भवतनिष्ठ सद्भावी। या फिर लिखा जाता है शुभेच्छु। क्या लिखा जाता है, शुभेच्छु। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इन दोनों पत्रों में बेसिक अंतर किस चीज का है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। अगर पहले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप लोग वो भी देखिए, क्रम से चल रहा है। ये तीसरे नंबर का वीडियो है। फर्स्ट नंबर पे हमने सामान्य कार्यालय पत्र, पत्रों के प्रकार, इन चीजों के ऊपर चर्चा करी थी। फिर सेकंड नंबर के ऊपर अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं पढ़ी है। अब हम लोगों ने जो सामान्य कार्यालय पत्र है और अर्ध सरकारी पत्र है, इन दोनों का अंतर पढ़ा है। और अभी हम लोग इसी वीडियो के अंदर ये चीज पढ़ने वाले हैं कि दोनों का जो प्रारूप है उस प्रारूप में क्या अंतर है, दोनों पत्रों के प्रारूप में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं इनका प्रारूप। अब इनके प्रारूप में अंतर सीखेंगे कि इनके दोनों के प्रारूप में क्या अंतर। देखिए बच्चों, एक तरफ तो है कार्यालय पत्र का प्रारूप और एक तरफ है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। इन दोनों पत्रों में जो अंतर है वो सीखने की कोशिश करें कि जो कार्यालय पत्र होते हैं, पहले एक प्रारूप को समझेंगे, इसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जो कार्यालय पत्र होते हैं या औपचारिक पत्र होते हैं उनमें सबसे ऊपर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विभाग, मंत्रालय या कार्यालय का नाम और पता। समझ में है ना, सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, कोई भी मंत्रालय है या विभाग है या कार्यालय है उसका नाम या पता, ये चीजें सबसे ऊपर ही ऊपर लिखी जाती हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, पत्र के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक बायां और एक दायां। तो बायां और दायां समझने की कोशिश करें। जैसे अपन यूं लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये वाले जो साइड होती है ये बाईं साइड होती है, बाईं ओर बोलते हैं इसको, और इसे हम बोलते हैं दाहिनी ओर। इसे हम क्या बोलते हैं, दाहिनी ओर। एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर, ये दो तरह से होते हैं। तो जो पत्र के बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, जो पत्र क्रमांक लिखा जाता है और दाहिनी ओर क्या लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है। ये दिनांक वो होती है जिस दिन पत्र लिखा जा रहा होता है, उस तारीख जिस दिन से कार्यालय से पत्र इशू हो रहा है वो तारीख यहां पर नोट करी जाती है। पत्र क्रमांक क्या है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, पत्र क्रमांक जो होता है वह पत्रों का जो संचालन होता है, कार्यालय जो होता है, भाई डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं सरकार के, बहुत सारे कार्यालय हैं सरकार के,
ठीक है। उन कार्यालयों के अंदर पत्रों का जो संचालन होता है, पत्रों का जो आदान प्रदान होता है, वो पत्रावली के अनुसार होता है। एक फाइल संख्या होती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये पत्रावली संख्या पूरी ढंग से समझाई थी कि किस तरह से पत्रावली संख्या होती है। हम लोग यहां पर पत्रावली, फिर यहां पर ये उसकी फाइल संख्या कोई भी हो सकती है, फिर जिस डिपार्टमेंट में आएगा उसका जो है संक्षिप्त नाम लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग शिक्षा अधिकारी के तौर पर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, CA, शिक्षा अधिकारी, इस तरह से शॉर्ट में आएगा, ठीक है ना। पुलिस अधीक्षक आ गया तो अपन उसमें पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे पू और ए। इस तरह से इसको संक्षिप्त करके यहां पर उस डिपार्टमेंट को लिखा जाता है। उसके बाद में जो आती है बच्चों वो आता है वर्ष आता है, फिर डिस्पैच संख्या आती है। इस तरह से पत्रावली का क्रमांक हम लोग यहां पर पत्रावली के अनुसार क्रमांक लिखते हैं कार्यालय पत्रों में। इसको मैंने पहले वीडियो में लेक्चर जो है हमारा 18 उसके अंदर मैंने आपको समझाया, जो पार्ट फर्स्ट है पत्रों का, वहां पर इसको बहुत अच्छे समझा रखा है। आप लोग एक बार वहां जरूर देख लीजिएगा। आज हम इसके प्रारूप पे बात करेंगे कि सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखा जाता है, फिर पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं, फिर दिनांक जो होती है दाहिनी ओर होते हैं, पत्र क्रमांक बाईनी ओर, और फिर आता है प्रेषक। अब ये प्रेषक कौन होता है? प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला व्यक्ति, यानी कि कार्यालय में जिस अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उसका पद नाम क्या है, मतलब वो किस पद पर है, किस पोस्ट पर है, वो सचिव है, क्लर्क है, अधीक्षक है, ठीक है, वो किस पोस्ट पर है। तो वो जो पदनाम आता है वो प्रेषक जो होता है, पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसका पदनाम आता है, और फिर कार्यालय का नाम और पता आता है। ये भी किस ओर आता है? बाईं ओर आता है। फिर उसके बाद में प्रेषिती। प्रेषिती मतलब जिसको पत्र लिखते हैं, यानी कि पत्र पाने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को पत्र प्राप्त होगा वह कहलाता है प्रेषिती। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रेषिती, उसका पदनाम लिखा जाता है। तो बच्चों ये जो परंपरा है इसको हम यूं लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, फिर पदनाम आता है, फिर महोदय लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन आजकल के फॉर्मेट के अंदर वो सेवा में लिखने का प्रचलन भी नहीं रहा है। लेकिन 10th और 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं जिनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम देने हैं, वो इस फॉर्मेट में थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर लेंगे कि हमें यहां पर किस ढंग से लिखना पड़ेगा। सेवा में श्रीमान, जो भी पद होगा पदनाम लिखेंगे, फिर महोदय लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे कार्यालय का नाम और पता, और उसके बाद में लिखा जाता है विषय, यानी कि जिस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है उसमें मुद्दा क्या है, विषय क्या है, वो विषय यहां पहले लिखा जाता है। और संदर्भ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो पत्र आप लिख रहे हो वह किस संदर्भ में, मतलब कहां से कौन से पत्रों के क्रम में वो लिखा जा रहा है, मतलब उसको लिखने का संदर्भ क्या है, कि पहले का कोई पत्र है पेंडिंग पड़ा है, या कोई कार्य है, कोई विषय ऐसा है जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है, कोई ऐसी नीति है, कोई ऐसी समस्या है, तो उसका संदर्भ, उसका हवाला दिया जाता है, फला फला तारीख को ये काम, ये पत्र लिया गया, उसी के क्रम में ये पत्र है। इस ढंग से ये संदर्भ का जो लिखा जाता है। तो ये भी आपको 10th और 12th के विद्यार्थियों को ये संदर्भ लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को सिंपल फॉर्मेट के अंदर आपको एग्जाम में लिखना होता है। ये थोड़ा मैं स्टैंडर्ड, मतलब राजस्थान सरकार के जो प्रारूप है वो एक्चुअल प्रारूप है वो समझा रहा हूं, लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए वहां पर थोड़े सरल वे में इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। फिलहाल आप लोग ये पूरा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम लिखा जाता है, उसका पता लिखा जाता है। उसके बाद में बाईं ओर पत्र क्रमांक और दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाती है। फिर प्रेषक यानी कि पत्र लिखने वाले अधिकारी का पदनाम, कार्यालय का नाम और पता। उसके बाद में प्रेषिती यानी कि जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम और कार्यालय का नाम लिखा जाता है। फिर विषय लिखा जाता है। और देखिए संबोधन और अभिवादन सूचक शब्द, संबोधन और अभिवादन सूचक शब्दों के रूप में यहां पर महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में जो पत्र आप लिखते हैं उसका प्रारंभ होता है। प्रारंभ में उस विषय का परिचय दिया जाता है जिस विषय पर वो पत्र लिखा जा रहा होता है। फिर उस विषय वस्तु का थोड़ा विस्तार किया जाता है। और ये तीसरा पार्ट होता है समापन, यानी कि पत्र के मुख्य रूप से ये 3 पार्ट बीच में होते हैं। सबसे पहले परिचय दिया जाता है, फिर विस्तार किया जाता है, फिर समापन होता है। फिर यहां पर आभार और धन्यवाद शब्द लिखे जाते हैं।
और इसी के बिल्कुल सीध में आभार और धन्यवाद जो शब्द है उसके बाद में हम लिखते हैं संलग्न। ये संलग्न क्या होते हैं बच्चों कि हमने इस पत्र के साथ साथ में अगर कोई और विषय के बारे में जानकारी दे रही है या प्रतिलिपि लगा रखी है तो उनके बारे में हम लोग संलग्न लिखते हैं। यदि लगाए हो तो ही आपको ये पॉइंट लिखना है, नहीं तो ये पॉइंट लिखना नहीं होता है। फिर यहां पर देखिए अधोलेख, मैंने यहां पर लिखा था कि अधोलेख के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, अधोलेख के रूप में यहां पर भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और फिर हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। तो ये जो है कार्यालय पत्र का प्रारूप है। और फिर एक अंत में और आता है प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, यानी कि ये प्रतिलिपि उन अधिकारियों को, उन कार्यालयों को भेजी जाती हैं जो उस विषय से संबंधित होते हैं। तो जिन को भेजा जाता है वहां पर ये क्रम लिख देते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं। उसके अंदर जिस अधिकारी को भेजा जाता है उसका पदनाम, कार्यालय का नाम और पता, ये चीजें यहां पर लिखी जाती है कि इसकी जो प्रतिलिपि है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो कार्यालय पत्र है वो कार्यालय, सरकार का कोई ऑर्डर है, कोई आदेश है, कोई नीति है। अब वो ये तो है नहीं कि एक एक व्यक्ति को भेजा जाएगा, वो एक पत्र लिखेंगे और जिस जिस अधिकारी को भेजना है वहां पर लिख देंगे सूचना कौन कौन से अधिकारियों को भेजनी है, फिर उसकी एक साथ फोटोकॉपी करेंगे और सारे कार्यालयों में सेंड कर देंगे। इस तरह एक साथ सभी कार्यालयों के अंदर क्या हो जाएगी, वो पत्र पहुंच जाएगा और उसमें जिस जिसको प्रतिलिपि भेजनी है वहां पर उसका यहां पर नाम लिख दिया जाता है, पदनाम लिख दिया जाता है, कार्यालय का नाम और पता लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये कार्यालय का पत्र का जो है सरकारी पत्रों का ये फॉर्मेट होता है। लेकिन जितने भी सरकारी पत्र होते हैं उनके फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, लेकिन बेसिक बातें, ये पॉइंट जरूर होते हैं कि कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषित, विषय, ठीक है, संबोधन और ये आभार, धन्यवाद, भवदीय, ये शब्द होते हैं। तो पत्रों के ये अंगों के रूप में काउंट होते हैं। 10 अंग जो है पत्रों के, 10 अंग या 8 अंगों के रूप में इसको हम मानते हैं। यहां पर देखिए जो अर्ध सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी जो पत्र होता है इसका जो फॉर्मेट होता है कार्यालय पत्रों से थोड़ा सा अलग होता है। इसका अंतर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अंतर किस चीज का होता है कि यहां पर ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम लिखा होता है, लेकिन पत्र के कौन सी ओर लिखा होता है, ये दाहिनी ओर होता है। मतलब ये कार्यालय का एक तरह से लेटर पैड है, लेटर हेड है। तो ये चीजें टाइप रहती हैं पहली कार्यालय के अंदर। भाई कार्यालय का नाम, दिनांक की जगह खाली छोड़ देते हैं, क्रमांक की जगह खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर प्रेषक का नाम, पदनाम ये रहता है, मतलब उस तरह से लिखा रहता है। तो ये कार्यालय का नाम जो रहता है ये उस पर पहले से प्रिंटेड होता है, लिखा होता है। अगर नहीं लिखा होता है तो फिर कंप्यूटर से टाइप करा जाता है, टंकन करा जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर जो बाईं ओर है वही बात होगी। जब पत्र लिखेंगे तो 2 भाग हो गए, एक बाईं ओर होता है, एक दाहिनी ओर होता है। तो जो बायां भाग है ये बाईं ओर है। तो पत्र के बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है। प्रेषक कौन होता है, जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम लिखा जाएगा और उसका पदनाम लिखा जाएगा, वो किस पोस्ट पर है। फिर यहां पर कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है, दिनांक। और इस ए और शा का मतलब क्या है, अर्धशासकीय। ए और शा का मतलब क्या है, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। अब यहां पर अर्धशासकीय जो पत्र क्रमांक है वो पत्र क्रमांक लिखे जाएंगे। फिर प्रेषित यानी कि पाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए सम्मान सूचक शब्द कौन कौन से लिखे जाते हैं। इसमें यहां पर सम्मान सूचक यानी कि जो अपन संबोधन कर रहे हैं, यहां पर संबोधन कैसे करेंगे, प्रिय श्री, सुश्री, मेरे प्रिय श्री, आदरणीय, आदरणीय, ऐसे शब्द लिखते हैं। और इनको जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, पत्र लेखक है, वह अपने हाथ से लिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ध सरकारी पत्रों में पत्र लेखक निम्न में से कौन सी बात है जो अपने हाथ से लिखता है, तो वो है जो प्रेषित है उसके लिए जो संबोधन या अभिवादन सूचक जो शब्द होते हैं, प्रिय श्री, सुश्री, मेरे प्रिय, आदरणीय, आदरणीय, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको वह अपने हाथ से लिखता है। अब यहां पर देखिए ये पत्र जो होता है ये प्रारंभ होता है। इसका प्रारंभ करने के मैंने 5 बातें जो हैं आपको बताई थी सेकंड वाले वीडियो के अंदर कि इस विषय के ऊपर मैं आपसे कार्यवाही करने की अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा की गई है, इस तरह की बातें चल रही हैं। फिर ये जो समापन होता है इसमें एक व्यक्तिगत स्पर्शता देते हुए, एक हृदयगत, एक मैत्री भाव की यहां पर एक स्पर्शता देते हुए समापन किया जाता है। और फिर
अंत में पत्र का जो यह अंत है, यहां पर ये जो सादर या सप्रेम मंगल कामनाएं हैं, ये आदर सूचक उसके सम्मान के लिए शब्द लिखे जाते हैं। तो यहां पर ये पत्र लेखक अपने हाथ से लिखता है, ये भी शब्द कौन लिखता है, वो अपने हाथ से लिखता है। और अधोलेख के रूप में, अधोलेख के रूप में यहां पर भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां अधोलेख के रूप में शुभेच्छु, आपका या भवतनिष्ठ सद्भावी, इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, फिर आता है प्रेषक के हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का मतलब ही क्या होता है बच्चों, नाम, यानी कि उसका नाम लिखा जाएगा और प्रेषक का जो नाम होगा वो यहां लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर प्रेषक का नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पत्र होते हैं वहां पर प्रेषित का पदनाम और कार्यालय का नाम और पता जो होता है ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, विषय से पहले। ध्यान दीजिए कि यहां पर प्रेषित जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम और कार्यालय का जो नाम है वो विषय से ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, किंतु जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उनमें प्रेषित का जो नाम और पदनाम और जो पता आता है वो बिल्कुल अंत में और बाईं ओर आता है। अंत में बिल्कुल बाईं ओर प्रेषित का नाम, पदनाम और पता यहां पर लिखा जाता है। तो ये इन दोनों पत्रों के अंदर क्या है, इनके प्रारूप का मैंने आपको अंतर समझाया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इसे शेयर करिए। धन्यवाद।